आज WWE एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं। बच्चे हों, बड़े हों या फिर वो लोग जो रेसलिंग नहीं भी देखते, फिर भी WWE का नाम सबकी जुबान पर है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि WWE की शुरुआत शो, ड्रामा या स्क्रिप्टेड फाइट के लिए नहीं हुई थी। असल में WWE को बनाया गया था एक डूबती हुई रेसलिंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 70 से 80 साल पहले। उस समय अमेरिका में रेसलिंग आज जैसी नहीं थी। कोई एक कंपनी नहीं थी, कोई एक चैंपियन नहीं था और ना ही कोई नेशनल शो। हर राज्य की अपनी छोटी छोटी रेसलिंग कंपनियां थीं। इन्हें कहा जाता था टेरिटरीज। रेसलर्स एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे, कम पैसों में खतरनाक मैच लड़ते थे और अगर कोई चोट लग जाए तो उनकी जिंदगी वहीं रुक जाती थी। ना कोई मेडिकल सपोर्ट, ना कोई भविष्य, ना कोई पहचान। रेसलिंग असली थी लेकिन सिस्टम बहुत कमजोर था। यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है विंस मैकमैहन सीनियर की। उन्होंने महसूस किया कि अगर रेसलिंग को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया तो यह इंडस्ट्री ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। साल 1963 में उन्होंने वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF की शुरुआत की। उनका मकसद बहुत सिंपल था, रेसलिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बनाना। WWF में पहली बार रेसलिंग को फैमिली एंटरटेनमेंट की तरह पेश किए गए, बड़े एरिना, बड़े स्टार और साफ सुथरी प्रेजेंटेशन। लेकिन फिर भी रेसलिंग अभी तक सिर्फ एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही थी। असली बदलाव तब आया जब कंपनी की कमान विंस मैकमैहन जूनियर के हाथों में आई। विंस जूनियर बाकी प्रोमोटर्स से बिल्कुल अलग सोच रखते थे। जहां दूसरे लोग रेसलिंग को लोकल फाइट शो मानते थे, वहीं विंस जूनियर ने सोचा अगर बॉक्सिंग ग्लोबल हो सकती है, अगर हॉलीवुड ग्लोबल हो सकता है, तो रेसलिंग क्यों नहीं। उन्होंने अपने पिता की बनाई कंपनी खरीदी और उसी पल WWE का मकसद बदल गया। अब सिर्फ मैच करवाना नहीं था बल्कि स्टार बनाना था। विंस जूनियर समझ चुके थे कि लोग सिर्फ पंचेस नहीं देखना चाहते, लोग कहानी देखना चाहते हैं। यहीं से रेसलिंग ने स्पोर्ट्स से आगे बढ़कर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का रूप लिया। रेसलर्स अब सिर्फ लड़ते नहीं थे, वो बन गए किसी के लिए हीरो, किसी के लिए विलेन और किसी के लिए प्रेरणा। हल्क होगन का सुपर हीरो अंदाज, द अंडरटेकर की डरावनी मौजूदगी, स्टोन कोल्ड का रिबल एटीट्यूड और द रॉक की कैरिज्मा, ये सब एक्सीडेंटल नहीं था। यह WWE की सोच का हिस्सा था। WWE को इसलिए बनाया गया ताकि रेसलिंग को ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो हर उम्र का इंसान देख सके। विंस मैकमैहन ने खुलकर कहा, हम स्पोर्ट नहीं बेच रहे, हम एंटरटेनमेंट बेच रहे हैं। और यही लाइन WWE की पहचान बन गई। रेसलिंग अब टीवी पर आने लगी, पे पर व्यू शुरू हुए और धीरे धीरे WWE हर घर का हिस्सा बन गई। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क तब आया जब साल 1985 में रेसलमेनिया लॉन्च किया गया। उस समय यह सिर्फ एक शो नहीं था, ये WWE का सब कुछ दांव पर लगाने वाला कदम था। अगर रेसलमेनिया फ्लॉप हो जाता तो WWE उसी दिन खत्म हो जाती। लेकिन रेसलमेनिया हिट हुआ और उसी दिन रेसलिंग का भविष्य बदल गया। रेसलिंग अब सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं रही, ये पॉप कल्चर बन गई। मूवीज, म्यूजिक, मर्चेंडाइज, टॉयज, हर जगह WWE पहुंच गया और रेसलर्स बन गए ग्लोबल सेलिब्रिटीज। आज WWE एक $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन इसका उद्देश्य आज भी वही है, रेसलिंग को सुरक्षित बनाना, प्रॉफिटेबल बनाना और सबसे जरूरी लोगों के लिए यादगार बनाना। इसलिए WWE को बनाया गया था न सिर्फ फाइट दिखाने के लिए, न सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बल्कि एक बिखरी हुई इंडस्ट्री को दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट ब्रांड बनाने के लिए। और जब भी आप WWE का कोई मैच देखते हैं तो याद रखिए, रिंग में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, वो 50 साल की प्लानिंग, विजन और रिस्क की कहानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूं।